Yalnızlıksa konuyu bilen benim, sorgusuzca yine seven benim, zamansızca karşımda hayalin, rica etsem lütfen gider misin? Durmak yoktu aşksa, inanmışım yalancıya, kalbim senle durdu, hepsi boşlukmuş oysa. İçimde gücümde sağımda solumda ah her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. İçimde gücümde sağımda solumda ah her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Yalnızlıksa konuyu bilen benim, sorgusuzca yine seven benim, zamansızca karşımda hayalin, rica etsem lütfen gider misin? Durmak yoktu aşksa, inanmışım yalancıya, kalbim senle durdu, hepsi boşlukmuş oysa. Şimdi gücümde sağımda solumda ah her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. İçimde gücümde sağımda solumda ah her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. İçimde gücümde sağımda solumda ah her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Şimdi gücümde sağımda solumda ah her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. हाँ जोर लगा के जोर लगा के। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। तुम ठीक तो हो ना? दिख नहीं रहा है। तुम ठीक तो हो लारा?
इधर दर्द हो रहा है? हाँ हो रहा है, शायद पैर में मोच आ गई। फ्रैक्चर तो नहीं लगता, शायद मोच आई होगी। आइस लगाने से आराम मिलेगा। तुम खड़ी हो पाओगी? नहीं दैमिर, बहुत दर्द हो रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे पकड़कर उठने की कोशिश करो। बहुत चलो दर्द खड़े हो हो। रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा आराम रही से। हूँ। सब लोग कितना एंजॉय कर रहे थे, मेरी वजह से सबका मूड खराब हो जाएगा। आप सब प्लीज एंजॉय करो, मेरी चिंता मत करो। नहीं, आज के लिए वैसे भी काफी हो गया है। गाइस, हम वापस होटल जा रहे हैं। अगर कोई रुकना चाहता है तो रुक सकता है। वो बाद में दूसरी कार में वापस होटल आ जाए, तो आप चाहे तो रुक सकते हैं। आ जाओ अलारा, आराम से मुझे पकड़ो। तुम चल सकती हो। दर्द हो रहा है क्या? धीरे धीरे चलो। बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं चल पाऊंगी। ठीक है, मैं उठाता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। देखा तुमने, कितनी चालू लड़की है ये। इसी प्लान की तो मैं बात कर रही थी। अलारा हार कर भी जीत गई। सेलन कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है। ये स्कार्फ अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत पसंद है ये स्कार्फ। तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। अलारा कैसे है आप? ठीक है, अपने रूम में आराम कर रही है। मैं उसे ही लेने के लिए जाने वाला था। तो जाओ, तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। ये तुम्हें अचानक से क्या हो जाता है? अब मैंने क्या कह दिया ऐसा? मुझे नहीं पता था तुम इतनी कॉम्पिटिटिव हो। तुम अलारा को ऐसे देख रही थी जैसे उसकी जान ले लोगी। अब इसके लिए भी ताने मारोगे तुम? क्या जीतना चाहती हो तुम सेलिन? तुम्हें जाना चाहिए, अलारा वेट कर रही है तुम्हारा। करने दो उसे इंतजार। पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। इतने जुनून के साथ खेलने का क्या मतलब था? तुम अलारा को हराना चाहते थे। तुमने कहा था तुम प्राइज जीतने के लिए नहीं खेलती, तो फिर क्या जीतने के लिए खेल रही हो? दैमिर, मैं चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि हेलो एवरीवन। हाय। हेलो गाइस, मैं जल्दी से अलारा को लेकर आता हूँ। खाने पर मिलते हैं सब। खड़ी क्यों? चलो चलते हैं।
क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? लगता है मिस्टर देमिर पर भी स्टॉकहोम सिंड्रोम का असर हो गया है। एक भी पल अलग ही नहीं रह सकते ये दोनों। मुझे इतनी जल्दी रूम में लाने की सजा तुम्हें मिलेगी देमिर। अब बालकनी में बैठकर हम बातें करेंगे। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं खेलते खेलते काफी थक गया। सेलेन तो बिल्कुल नहीं थकी, देखो जरा उसे। ओह, ये तो बुराक का कमरा है। देखो कितने क्यूट लग रहे हैं ना दोनों साथ में। इनकी जोड़ी अच्छी लगेगी। इस कंपनी से लव बैन रूल हटा दो ना देमिर। इतने रूल सही नहीं, देखो कैसे छुप छुप के मिल रहे हैं। तुम्हारा रूम आ गया अलारा। अब मूड मत खराब करो ना। देखो कितनी सुंदर रात है। हम एक अच्छी सी ड्रिंक मंगवाएंगे जिससे तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी। मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट अलारा। देमिर सर, आप यहाँ सेलिन को ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, मुझे आजमी से कुछ बात करनी थी, लेकिन अब काफी लेट हो गया है। कोई नहीं, मैं कल कर लूंगा। अभी मैं चलता हूँ। देमिर सर, मुझे लग रहा है कि आपको कोई बात परेशान कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल मिलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट सर। मेरा टूथब्रश कहाँ रख दिया? उफ, मिल नहीं रहा। देमिर देमिर ने पैक किया था ना सारा सामान मेरा। अरे अलारा, आप तुम सो भी जाओ। सॉरी मैंने परेशान किया तुम्हें। आओ अंदर आ जाओ। क्या हुआ सेलिन? तुमने मेरा सारा सामान पैक किया था, मुझे मेरा टूथब्रश नहीं मिल रहा और पता नहीं और क्या क्या। बता दो कहाँ रखा है। हाँ, मैंने वो अपने बैग में रखा था, वहां से ले लो। कौन से बैग में? एक ही बैग है सेलिन, दूसरा सूटकेस है। ध्यान से देखो। मुझे तुम्हारे बैग्स में झांकने का कोई शौक नहीं, तुम खुद ही उठाकर मुझे दे दो। बैग से ले लो सेलिन। यहाँ आने से पहले तो तुम मेरा सारा सामान छेड़ती थी और अब हाथ तक नहीं लगा रही हो। तब की बात और थी, तब तुम अकेले थे। अब पता नहीं तुम्हारे बैग में क्या क्या होगा। मैं नहीं चाहती कोई फालतू चीज नजर आ जाए मुझे।
तुम गुस्से से लाल हो गई हो? जाओ ठंडे पानी से मुंह धो लो। मेरा सामान मुझे वापस दे दो प्लीज। देता हूं। ये लो। सेलिन रुको। क्या तुम बताओगे कि बुराक के रूम में क्या कर रहे थे? तुम क्या सिक्योरिटी कैमरा लगाकर हम पर नजर रख रहे हो दैमिर? अपने रूल्स बचाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो ना? मैंने तुम्हें उसके रूम से बाहर आते हुए देखा सेलिन। क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम अलारा के साथ सारा सारा टाइम क्या करते रहते हो? तुम्हें पता है कि मैंने वहां क्या किया? बल्कि ये तो सब जानते हैं कि मैंने वहां पर क्या किया। ओह एब्सोल्युटली राइट। लिमिट्स क्रॉस की मैंने। पर्सनल लाइफ है तुम्हारी। और आगे तुम्हें बुराक के बारे में जानना है तो मैं उसे सरदर्द की दवा देने गई थी। कोई रूल्स नहीं टूटे इफ दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। सवाल हो गए हो तो अब मैं जाना चाहूंगी प्लीज। सेलिन रुको एक मिनट। मैंने रूम सर्विस ऑर्डर किया है, वेटिंग फॉर यू। मैं थक गया हूं अलारा, सोने जा रहा हूं। गुड नाइट। आ रहा हूं। क्या हुआ आजमी? सॉरी दैमिर सर, मैंने सुबह सुबह आपको परेशान किया। दरअसल वो सेलिन नहीं मिल रही, वो रात से ही गायब है। तुमने उसे कॉल किया? उसका फोन, बैग और सारा सामान रूम में ही है। हो सकता है कि वो किसी और के रूम में हो। तुमने मरव और आयदा के रूम में चेक किया? मैंने सबसे पूछ लिया है, किसी को कुछ पता नहीं है। आप ढूंढने में मदद करेंगे या मैं मिस्टर बुराक से बात करूं मदद के लिए? नहीं, किसी को परेशान मत करो। रुको, मैं उसे खुद ही ढूंढ कर लाता हूँ। मैं उसे यहीं आसपास ढूंढती हूँ और आप उसे बाथ हाउस में जाकर ढूंढ लीजिए, शायद वो वहीं हो। ठीक है, जैसे ही पता चले फोन कर देना। ठीक है दैमिर सर। एक मिनट सुनिए। क्या किसी ने आपसे कोई बोट रेंट पर ली थी आज सुबह या फिर कल रात को ली हो? सुबह का तो नहीं पता, लेकिन कल रात एक लड़की आई थी। वैसे रात में हम बोट देते नहीं हैं, पर उसने इतनी जिद की कि हमें बोट देनी पड़ी। हेलेन! सेलिन! 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 क्या हुआ? तुम्हें चिल्ला क्यों रहे हो इतना? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम रात से इस बोट पर हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? मुझे नदी के बीचों बीच पे ढूंढ लिया रे। मैं कहीं अकेली नहीं रह सकती हूँ क्या दैमिर? हाँ, तुमने सबको डरा दिया सेलिन। आजमी भी तुमको ढूंढ रही होंगी और तुम यहाँ एक बच्चे की तरह सो रही हो। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? चलो बाहर आओ।
लीव मी अलोन। अपनी गर्लफ्रेंड को बताया यहाँ आ रहे हो तो? सेलिन तुम बेकार की बातें करती हो, मैं भी परेशान हो जाता हूँ। बकवास बंद करो और चलो मैं नहीं वापस। आ रही हूँ और सबको बता देना कि मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगा। तुम जाओगे? मैंने कहा ना मैं नहीं तुम्हें जाऊंगा। यहाँ से जाना पड़ेगा देमिर। देखते हैं, चलो आओ। देमिर बच्चे जैसी हरकतें मत करो। ध्यान से सेलिन, हम गिर जाएंगे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अच्छा नहीं होगा। सेलिन मेरा चलो हाथ मेरे साथ। छोड़ो देमिर। सेलिन देमिर, देमिर, देमिर तुम कहाँ चले गए? ये कोई मजाक नहीं है देमिर, प्लीज मुझे बहुत घबराहट हो रही है देमिर। आई एम सॉरी, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, प्लीज। देमिर, देमिर, देमिर प्लीज वापस आओ, मुझे घबराहट हो रही है देमिर। देमिर प्लीज वापस आ जाओ देमिर। देमिर प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है देमिर। देमिर प्लीज वापस आ जाओ ना देमिर, अभी राइट नाउ देमिर प्लीज, आई एम स्कैर्ड। देमिर प्लीज, तुम वापस नहीं आए ना तो मैं पानी में कूद जाऊंगी। देमिर, देमिर इधर आओ, हाथ पकड़ो। आराम से हाथ पकड़ के ऊपर आओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मिस अलारा। गुड मॉर्निंग मिस अलारा। मैं इतनी गहरी नींद में सो गई कि पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई। लगता है इस फ्रेश हवा का असर है, इसलिए लोग आराम से सो रहे हैं। अच्छा वैसे वो देमिर नहीं आया क्या? हमने नहीं देखा। और सेलिन कहाँ है? क्या वो भी अभी तक सो रही है अजमेर? नहीं, वो सुबह जल्दी उठ गई थी और फिर वॉक पर चली गई। बिना ब्रेकफास्ट किए? उसने कहा भूख नहीं है। क्या उसने ऐसा बोला? लेकिन कल तो वो बहुत एक्टिव थी और जब वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है तो उसकी भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। रुको मैं देमिर को बुला कर लाती हूँ। आप बेकार में खुद को तकलीफ दे रही हैं। देमिर सर तो अपने रूम में ही नहीं है। कहाँ है वो? वो सेलिन के साथ है। यह सच में? वो दोनों एक साथ वॉक पर गए हैं क्या? हाँ? तुम्हें ये किसने कहा? वॉक करना तो अच्छी बात है, यहाँ इतनी सारी खूबसूरत जगह है देखने के लिए। मुझे तो लगता है हम सभी को घूमना चाहिए। क्या सेलिन ने बताया था वो कहाँ जा रहे हैं? हम भी चलते हैं वहाँ। मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। हमें ब्रेकफास्ट के बाद शो ग्राउंड भी जाना है। क्या उन्होंने बताया किसी को कब तक लौटेंगे? फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे लगता है वो दोनों चाहते हैं कि फोन करके उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। और क्या, अगर दो लोग कम भी हुए तो भी हम गेम तो खेल ही सकते हैं। हाँ, बिना कैप्टन्स के गेम खेलने में मजा नहीं आएगा ना। और हम साथ में मजे करने के लिए आए हैं तो उनका वेट करना चाहिए ना। वैसे भी वो कितनी देर तक वॉक करेंगे? तुमने सुना लैला, वो वॉक करने के लिए सुबह जल्दी उठकर साथ गए हैं। हाँ, और ऐसा लगता है वो अकेले वक्त बिताना चाहते थे। चलो अच्छा है, दोनों को साथ में टाइम तो मिला। लेकिन सेलिन और मिस्टर देमिर एक साथ वॉक पर क्यों जाएंगे? मिस्टर देमिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हो सकता है वो दोनों साथ में वॉक पर गए हों। पर बुराक को इतना बुरा क्यों लग रहा है? अलारा बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, कहीं वो उस पर गुस्सा ना निकाल दे। ओह, क्या चल रहा है इन क्या दोनों के बातें बीच? चल रही हैं तुम दोनों में धीरे धीरे? हाँ, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं, वो हम बात कर रहे थे कि आज कौन जीतेगा। कल तो अलारा को चोट लगने की वजह से गेम्स पूरे नहीं हो पाए थे। जब देमिर आ जाएगा तो विनर का भी पता चल जाएगा। देमिर, आई एम सो सॉरी। जानबूझ के नहीं किया मैंने। मुझे नहीं पता था कि तुम पानी में डूब ही जाओगे। मैं बहुत डर गई थी कि कुछ बुरा होने वाला है। मैं वहाँ पर कब से खड़ी खड़ी चिल्ला रही थी, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? और अब हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? मैं इस तरह होटल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे कपड़े सूख जाएं फिर वापस चलते हैं। मैं वैसे इस जगह पर पहले आ चुकी हूँ। यहाँ पास में ये कॉटेज है, हम वहाँ जा सकते हैं। चलें क्या? तुम्हें दोबारा कोई एडवेंचर करना है क्या? अगर हम इस जंगल में खो गए तो? अब इसमें एडवेंचर की क्या बात है? हम कोई अफ्रीका के घने जंगलों में फंस गए हैं क्या? अरे कॉटेज में हो सकता है सूखे कपड़े मिल जाएं। ज्यादा देर भीगे रहोगे बीमार पड़ जाओगे। अच्छा ठीक है, चलो फिर।
बोलिए। यहाँ देखो। यहाँ कोई लड़का लड़की किसी को ढूंढते हुए आए थे क्या? वो लड़का लंबा और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। देखने में एकदम किसी फिल्म के हीरो जैसा लगता है। सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है वो। मुझे देखना बंद करो और ये बताओ, यहाँ कोई इस तरह का लड़का आया था क्या? हाँ, वो आया था, फिर उसने बोट किराए पे ली और चला गया। और उसके साथ कोई लड़की थी? मुझे लगता है उसने उस लड़की को ढूंढ लिया है। वो बोट से दूसरी साइड उतर गए हैं, शायद उस कॉटेज में गए हैं। अच्छा, वहाँ कोई कॉटेज भी है क्या? कितना रोमांटिक। मुझे रोमांटिक नहीं पता, मुझे अपनी बोट वापस चाहिए। इंतजार करो, और अगर बोट वापस नहीं आती तो तुम कल जाकर ले आना। अगर तुमने उन्हें बोट के लिए परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? तुम्हें नहीं पता मैं बहुत खतरनाक हूँ। अच्छा, ठीक है। ये हुई ना बात। मेरी बात मानोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, समझे? डरा रही हो। समझा रही हूँ। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा शांत हूँ। जो भी हो। रुक क्यों गई? सेलिन, क्या हुआ? हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। हम कई घंटे से लगातार इसी जगह के चक्कर काट रहे हैं और फिर वापस आ गए। तुम्हें पूरा यकीन है? बहुत अच्छे। मैंने कहा था ना, हम खो गए इस जंगल में। अब ये क्या कर रही हो तुम? मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम अपना गुस्सा मुझ पर उतारो, क्योंकि तुम्हारा भाषण खड़े खड़े सुनने की मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। इसलिए बैठ गई। तुम्हें क्या हुआ? मैं अभी इतना थक चुका हूँ, मुझ में तुमसे बहस करने की हिम्मत नहीं है सेलिन। क्या हम ये लड़ाई बाद में करें? लेकिन याद जरूर दिला देना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाकी सबको तुम्हारी चिंता हो रही होगी सेलिन। और अब तक ढूंढना भी शुरू कर दिया होगा उन्होंने। मुझे नहीं लगता। मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करते। कोई वजह भी तो नहीं दी तुमने। सेलिन, यही परेशानी है उन लोगों की। मैं उनका मैनेजर हूँ, समझी तुम? मुझे उन्हें उनका काम अच्छे से करने की वजह देनी पड़ती है। शायद इसलिए मुझे पसंद नहीं करते। हाँ ठीक है, पर अगर वो तुम्हें पसंद करेंगे तो और मन लगा के काम करेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो मुझे पसंद करेंगे, मैं उन्हें पसंद करूंगा, तो मुझे उनका दिल रखने के लिए उनकी बातें माननी पड़ेंगी। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं कमजोर पड़ता जाऊंगा, और अगर मैं कमजोर हो गया तो कोई और मुझे रिप्लेस करेगा। इसीलिए तुम किसी को करीब नहीं आने देते। शायद हाँ, लेकिन मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद कोई है जो मेरे करीब आ गया है। ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारी सोच में एक गलती है। और वो क्या? जो लोग हमें पसंद करते हैं वो हमें कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देते। जो हमें जानते नहीं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर जितना तुम जानोगे उतना ही वो तुम्हारी ताकत बन जाएंगे। अगर कोई तुम्हें हराना चाहेगा तो वो लोग हमेशा सहारा बनेंगे। शायद तुम ऐसे ही माहौल में रही हो। अच्छी बात यह है कि तुम लोगों पर इतना भरोसा करती हो। इतने लोगों के बीच में रहना और उन पर भरोसा करना और हर्ट ना होना, इसका मतलब कोई है जो तुम्हें बचा लेता है। लेकिन सेलिन, मैं इतना खुशकिस्मत नहीं हूं। क्या हुआ देमिर? तुम्हें बचपन अकेले गुजारना पड़ा क्या? हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो बताइए जंगल की रानी, अब किस तरफ चले हम? इस
तरफ क्या पता वहाँ रास्ता मिले। ठीक है, जैसा आप कहें। वैसे सुनो, ये वो तुमसे नाराज है। वो किसी को जल्दी पसंद नहीं करता, बुराक को तो बिल्कुल भी नहीं करता। तुम्ही ने तो कहा था कि मैं लड़कियों को नहीं समझता, लेकिन आज मैंने देखा तुम लड़कों को अच्छा समझती हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस ट्रिप को लेकर ज्यादा सपने मत देखो। और देखा, पेरिस ट्रिप के बाद जो तुम तैमिर से चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब भी वो सेलिन के साथ ही है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैंने कहा था ना तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन तुमने नहीं सुना। खैर छोड़ो, मान भी जाओ कि तुम हार गई हो, कुछ और करना पड़ेगा। क्या तुम जानते हो कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं? कुछ कर दिखाने में यकीन करते हैं और कुछ सिर्फ बातें बनाते हैं। मैं कर दिखाने वालों में से और दैमिर भी। वो कुछ करके खुद को साबित करता है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है ना कि सेलिन तुम्हारे बारे में सोच रही है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम सिर्फ बातें बनाते हो। तुम इतना दुखी क्यों हो? सच कड़वा लगा ना? और दैमिर सेलिन को ढूंढने गया है और वो मिल गई, और तुम अभी तक यहीं बैठे हो। तुम्हारा तो बहुत बड़ा मजाक बन गया। पर मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ भी करते हुए नहीं देखा। तुम तो यहाँ मजे से बैठकर कॉकटेल्स पी रही हो और उसका इंतजार कर रही हो। एक्सक्यूज मी, 2 पानी की बोतल देना। ग्लास की जरूरत नहीं है, थैंक्स। अब ये मत बोलना कि तुम उन्हें जंगल में ढूंढने जा रहे हो। तुम फिक्र मत करो, ये एंजॉय करो। थक गई क्या? मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। तैमिर, मुझे लगता है हम होटल से बहुत दूर आ गए हैं। ये जगह तो शिकार करने वाली लग रही है मुझे। तुम्हें कैसे पता? हाँ, यहाँ बहुत सारी हंटिंग बर्ड्स है। आवाज़ें सुनो ना। सेलिन, तुम्हें आओ। अच्छे से सुनाई देंगी। तुमने सही कहा था। जब तुम छोटे थे तो कभी किसी गांव नहीं गए क्या? मतलब गर्मियों की छुट्टी में किसी गांव गए हो? कभी नाना नानी या दादा दादी के घर गए हो अपनी छुट्टियों में? मैं जब स्कूल में था तब वेकेशन में गांव गया हूँ। मुझे इकोलॉजिकल विलेज हॉलीडेज पर भेजा गया था। मैंने वहाँ फार्मिंग की, एक घर बनाया, पानी की नहर भी बनाई थी। ये काम तो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग क्या करते हाँ, तो हमें मजदूरी समझ लो। हमें एक काम दिया जाता था, काम पूरा करके वापस आ जाते थे। तुम्हें क्या पता गांव की मस्ती क्या होती है? पता है वहाँ शरारतें करने के लिए कितना कुछ होता है। मुर्गियों के अंडे चुरा सकते हैं, पड़ोसी के बगीचों से फल चुरा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। वैसे बोर्डिंग स्कूल भी बुरे नहीं होते, वहाँ भी बहुत मस्ती होती है। हम टीचर्स की चीजें उठाकर छुपा दिया करते थे। अच्छा, जैसे उनके पेन्स? अरे गाड़ियां तक। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे हमने प्रिंसिपल की कार चुरा ली थी और उसे जाके जंगल में छुपा दिया था। तुमने किया? पर तैमिर, ये शरारत नहीं थी, ये तो बल्कि एक क्राइम था। हाँ जानता हूँ, इस मामले में लकीरा बाहर नहीं निकाला मुझे। अगर निकाल देते तो मैं कहाँ जाता? मेरे पास तो कोई और जगह भी नहीं थी। प्रिंसिपल ने क्या किया?
तुम्हें प्रिंसिपल का चेहरा देखना चाहिए था। उन्होंने हमसे अपनी कार वापस मंगवाई और उसके बाद जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता था तो वो अपनी कार को हमसे पॉलिश करवाया करते थे। देखने में तुम ऐसे नहीं लगते। मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ कि तुमने ऐसे काम किए। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तब हमने हॉस्टल से भागने के लिए एक सुरंग खोदी थी, लेकिन हम पकड़े गए क्योंकि हम वहीं पर सो गए थे खुदाई करते हुए। सच में क्या? फिर एक बार हम टीचर्स रूम में गए और सारा सामान इधर उधर कर दिया। बाथरूम में पेंसिल्स, रेफ्रिजरेटर में शैम्पूज रख दिए। एक बार हमने एग्जाम के टाइम पर सारे लेक्चर नोट छत पर चिपका दिए थे। टीचर को तो कोई आइडिया भी नहीं था कि क्लास में चीटिंग चल रही है। वाह, तुम बहुत नॉटी थे। हाँ, हमने स्कूल टाइम में बहुत लोगों को परेशान किया था। अब तक नहीं दिखे। बोट हाउस वाले आदमी ने कहा था कि वो इस तरफ गए थे। उसे ये बात कहे 1 घंटा हो गया है। मुझे लगता है तुम रास्ता भटक गए। बिल्कुल नहीं, हम सही रास्ते पर हैं। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी आदत है कि तुम शुरुआत तो सही करते हो लेकिन बाद में गलत मोड़ पर मुड़ जाते हो। जैसे कल रात की ही बात ले लो तुम। सेलिन तुम्हारे साथ थी लेकिन फिर अचानक क्या हुआ बुराक? कुछ नहीं हुआ और जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ओह, ये बात है। लगता है तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया है। एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्या किया कि वो कमरे से बाहर आ गई? मैंने कुछ नहीं किया लारा। तुमने कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि वो तुमसे पीछा छुड़ाकर यहाँ जंगल में आ गई। बोलो ना बुराक। तुम अपना मुंह बंद रखो। या तुमने उसे आई लव यू कहा क्या? वैसे वो टाइम सही नहीं था ये बोलने के लिए बुराक। वैसे भी तुम अचानक से ये बात किसी को कहोगे तो वो बेचारी तो डरी जाएगी ना। मजे आ रहे हैं ना तुम्हें, है ना? तुम मेरे बारे में इतनी बातें इसलिए कर रही हो ताकि तुम्हारा ध्यान इस बात पर ना जाए कि तैमिर सेलिन के साथ अभी तक क्या कर रहा होगा। और मेरे और सेलिन के बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुमने पेरिस वाली अपनी चाल चली। तो क्या नतीजा निकला उसका? हाँ? वो देखो, वो रहा कॉटेज। तैमिर, मैंने कहा था ना मैं उसे ढूंढ लूंगी। चलो चलो। ओ पानी, ये आ जाओ। ठंडा पानी। क्या यहाँ कोई है? हमें मदद चाहिए। देखो ना, कहीं चाबियां रखी हो सकती है। घर में कोई है क्या? कोई चाबी नहीं है यहाँ। हाँ? यहाँ कोई कपड़े तो नहीं है, पर एक कंबल है। तैमिर, कपड़े उतारो, सूखने के लिए डाल देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। कपड़े इस कॉटेज को ढूंढते ढूंढते ही सूख गए। उफ, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अच्छी बात है, कम से कम कॉटेज तो मिला। मारवा बोरो ने शादी कर ली। तो ये बात है कि तुम्हारे 2 एम्प्लॉइज ने आपस में शादी कर ली है ना? और इतनी सी बात को लेकर तुम यहाँ मुंह लटकाए खड़े हुए हो। तुम नहीं समझोगे वेदांत। जानते हो, मेरे अलावा इस बात को ऑफिस में हर कोई जानता था। वो भी जानती थी। कौन? सेलिन? हाँ, सेलिन। वो ये बात जानती थी पर उसने मुझसे छुपाया। सेलिन ने मुझसे झूठ बोला। हम ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्या? तुम ये रूल्स हटाने वाले नहीं हो। इन रूल्स को तुम अपनी खुशियों से ज्यादा बड़ा मानकर चलते हो। समझ रहे हो मेरी बात? ये इतना भी आसान नहीं है वेदांत। तुमने क्यों डिवोर्स लिया था आइफर से? हाँ बताओ वेदांत। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि कभी कभी पता नहीं चलता कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। सुनो, यहां मेरी बात नहीं हो रही है, समझ गए तुम? कोई भी अपने आप को मेरी जगह रखकर नहीं सोचता। ठीक है, कोई नहीं। सेलिन की बातें तो सबको आसानी से समझ में आती है ना। लेकिन वेदांत, मेरी बातों को समझना भी उतना मुश्किल नहीं है। ये कोई छोटा मोटा झूठ नहीं था। क्या झूठ बोलना इतना आसान होता है वेदांत? और वो भी किसी की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना। बोलो वेदांत, उसने जो किया क्या वो सही था?
तुम कैसे कह सकते हो कि ये आसान है? हो सकता है कि वो भी अंदर ही अंदर घुट रही हो और तुमको कुछ बता नहीं पा रही हो। एक तरफ उसके दोस्तों का सीक्रेट है और दूसरी तरफ तुमसे झूठ बोलने का गिल्ट। ऐसे में वो बेचारी क्या करे? तो उसने चुन लिया ना उसे जो करना है। उसने अपने दोस्तों को चुना है वेदांत। उसने मुझसे झूठ बोला है। सेलिन कहाँ है अभी? मुझे नहीं पता कहाँ है वो। मैं कॉफी बनाने जा रहा हूं, तुम पियोगे? हाँ। ये आप यहां रख दीजिए। खा भी लो, खाना ठंडा हो रहा है सेलिन। अब गुस्सा मत करो। देखो ये गार्लिक सॉसेज ठंडे हो जाएंगे। तुम्हें पता है ना ठंडा खाना मुझे पसंद नहीं है। प्लीज खा लो। तुम्हारी पसंद के बारे में बात करते हैं, ओके? क्या पसंद है तुम्हें? तुम्हें ओपेरा पसंद है ना? कैसा था वो ओपेरा? हाँ सच में वो बहुत अच्छा तुम्हारे था। बैग में मैं टक्सीडो रखना तो भूल ही गई थी, तो तुमने वहां जाके खरीद लिया था क्या? मैंने खरीद लिया। अलारा तो पूरी तैयारी के साथ आई होगी। अलारा ने तो पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा होगा। वो कैसे तुम्हारे साथ घूमेगी, कैसे तुम्हारे साथ डिनर करेगी। एक बात बताओ, उसने पेरिस की गलियों में तुम्हारा हाथ पकड़ा था? नहीं, मेरा हाथ तो नहीं, लेकिन कंधा पकड़कर चल रही थी क्योंकि उसे हाई हील्स पहनकर चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, नाटक करती है वो। ये सब हमेशा गिरती रहती है ताकि तुम उसे पकड़ सको। हक तो नहीं किया था उसने तुम्हें? नहीं, मैंने उसे हग नहीं किया। ना ही वो पानी में कूदी, ना ही उसका पैर मुड़ा। ऐसा कोई रोमांटिक सीन नहीं हुआ और ना ही वो छत पर लटकी और फिर मेरी बाहों में गिरी। ना ही वो लाल ड्रेस में घूमते हुए गिरी। ऐसा कोई वक्त नहीं बिताया मैंने उसके साथ जिसे देखकर मेरी सांसें एकदम थम सी गई हों। एक मिनट, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने वो सब जानबूझ के किया था तुम्हारे करीब आने के लिए? कि मैं तुम्हें बस इम्प्रेस करना चाहती थी क्या? ऐसा सोचते हो मेरे बारे में तुम? सेलिन, मुझे क्या लगता है तुम्हारे दिमाग का जो स्क्रू है वो ढीला हो गया है। मैंने कितना कुछ बोला और तुमने सिर्फ इस बात पर गौर किया, और जो बाकी सब कुछ बोला मैंने उसका कुछ नहीं। तुम दोनों ने किस भी किया था? ओफो सेलिन, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही किसी को भी किस करता फिरूंगा? बताओ मुझे। बस ऐसे ही। पर जब से पेरिस से आए हो ना, तुम बदले बदले हो। खुश रहते हो, शांत हो, और ये सब अलारा ही हम सबको बता रही थी। तुम उस दिन कहाँ थी? किस दिन? मेरे पेरिस जाने से एक दिन पहले। बुराक जब तुम्हें घर से पिक करने आया था, दिन भर तुम गायब रही थी और फिर रात को तुम बहुत देर से आई थी। याद है कुछ? डेमिन, तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं पूछ सकते। क्यों? तुम भी तो मुझसे ऐसे सवाल पूछती हो, हर बात पर शक करती हो। मैं बाहर कहीं काम से गया था, ना कि मजे करने। तुम्हें मुझ में ही प्रॉब्लम दिखती है। अगर कोई तुमसे प्यार से बात करे तो तुम उसे इतना पका देती हो कि इंसान गुस्से में आ जाए। इसे तुम प्यार से बात करना कहते हो? मुझे हमेशा ऐसे लगता है जैसे तुम हमेशा ऑर्डर्स ही दे रहे हो, जैसे कि सेलिन रुक जाओ, सेलिन बैठ जाओ, सेलिन उठ जाओ, सेलिन सो जाओ। सच बताओ, तुम कहाँ थी? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है तुम पर। आहा, तुम सच में पूछ रहे हो मुझसे? अब क्या हुआ? जब मैंने सवाल पूछने शुरू किए तो तुम्हें अचानक भूख लगाई। मेरे सवाल का जवाब दो। क्या कर रही थी तुम बुराक के साथ? डिनर किया था साथ। इतनी रात तक डिनर कर रही थी? जो तुम कह रहे हो वो बहुत ही गलत है डेमिर। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, पर ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, समझे? ओह अच्छा, अब समझ आया मुझे कैसा लगता है जब तुम ऐसे सवाल मुझसे करती हो। ये लो, खाओ अब। बहुत टेस्टी है ये सच में। इधर आओ। चाय के साथ खाओ।
आयता, कहाँ पर हो तुम? पता है मुझे कब से तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। जल्दी से हैप्पी पाए आ जाओ दोनों। आज मैं बिल्कुल नहीं आ सकती आयता। पापा के कॉफी पीने के बाद आज मैं उन्हें बोरो के बारे में सब क्या बता तुम ये दूंगी। भी बता शादी दोगी के कि बारे तुम्हारी में भी शादी हो बता गई दोगी? है? नहीं, मेरे अंदर ये बात बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं उन्हें बस ये बताऊंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। ओके, पर तुम अंकल से ना जरा संभल कर बात करना। यार सेलिन, तुम ये बताओ तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई? हमने तुम दोनों का पूरे दिन इंतजार किया। हम जरा घूमने गए थे। ओह अच्छा, हम लोग ऑफिस में बैठकर परेशान हो रहे थे और तुम मिस्टर देमर के साथ घूम रही थी। ऐसी बात नहीं है, वो बस ठीक फैसला लेने की कोशिश कर रहा है। क्या फैसला लिया उन्होंने? कुछ बताया? इस बारे में बात की, पर फिर कुछ और बात करने लगे थे फिर हम। क्या तो हुआ? पता नहीं, मुझे सब कुछ बकवास था। सेलिन, क्या तुम हमें कुछ ढंग से बताओगी? अभी ईवो भी बहुत गुस्से में निकला था यहाँ से मिस्टर देमर से मिलने। देमर से? हाँ, तुम्हें नहीं पता? ईवो और देमर के बीच में चल क्या रहा है? अच्छा एक मिनट, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके, बाद में। लो आ गया उसका दोस्त, जाओ मिलो जाकर। हेलो दोस्त, तुम ईवो हो ना? मैं वेदांत हूँ। कैसे हो ईवो? मैं यहाँ पे हालचाल पूछने नहीं आया। अच्छा बैठ तो जाओ, चाय पियोगे? मैं चाय पे बात करने नहीं आया दामिर, मैं बस तुम्हें समझाने आया हूँ। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया है, पर वो बेचारी लड़की घर पे रोई जा रही है बिना कुछ समझे। मुझे पता है। तो तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो? ईवो, तुम जितना सोच रहे हो ये बात उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। तो मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। सेलिन लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है और बदले में इसी चीज की उम्मीद भी रखती है। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके दिल में प्यार है, वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहती और बहुत जल्दी सबको अपना दोस्त बना लेती है। लेकिन फिर उसे डर लगता है कि उसके अपने कहीं उससे दूर ना हो जाए। और जहां तक तुम्हारी बात है, मुझे नहीं पता कि तुम अपनी कंपनी कैसे चलाओगे, पर अगर तुम्हारे लिए रूल्स सेलिन से ज्यादा जरूरी हैं, तो बेहतर होगा कि तुम उसकी जिंदगी से अभी निकल जाओ। क्या बात है, ये लड़का तो कमाल का है। जब एक बार किसी का दिल टूटा हो ना, तो इतना आसान नहीं होता उसके लिए किसी का साथ निभाना या छोड़ना। मुझे तो ये लड़का बहुत ही अच्छा लगा। कितनी आसानी से इसने तुम्हें सारी बातें समझा दी, सच में कमाल है। तो क्या सोचा है, अभी भी लव बैन रखोगे जिससे तुम्हारी कंपनी में कोई किसी से प्यार ना कर सके, है ना? मैं यहाँ तुमसे बात करके अपना मन हल्का करने आया था, लेकिन तुम मुझे अब काफी परेशान कर रहे हो वेदांत। देखो और जरा सीखो कुछ ईवो से, कैसे अपने दोस्त का साथ देते हैं। तो दिया तो मैंने तुम्हारा साथ, वो तो तुम्हें यहाँ पर पीटने के मूड से आया था। अच्छा हुआ कि मैं उससे मिल लिया, इसलिए वो वापस भी चला गया, समझे? अच्छा, और जो तुमने अभी बोला कि उसे मुझे पीटना चाहिए था? मेरे ख्याल से तुमने उसे रुलाया और अब तुम्हें ही उसे जाकर मनाना चाहिए, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है फिर, मैं कोशिश करूंगा। चलो बाय। बाय। पागल, इतनी प्यारी लड़की को रुला दिया। वो प्लीज तुम देमर को हर्ट मत करना। जब तुमने मुझे फोन किया था तब मैं बहुत परेशान थी और गुस्से में थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज इस बात को और मत बढ़ाना ईवो। चिंता मत करो, मैं उससे लड़ने नहीं गया था, लेकिन मैंने उसे समझा दिया है। अब तुम परेशान मत हो, आराम करो। ओफ, हर चीज इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाती है? देमर की वजह से सब बिगड़ जाता है। अब मेरे फ्रेंड्स के बीच भी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। ओफ।
सॉरी सेलन। मैं जानता हूं मैंने खुद को छुपाने के लिए अपने आगे कई दीवारें खड़ी कर रखी हैं, और जब तुम उन्हें हटाने की कोशिश करती हो तो जाने अनजाने में तुम्हें चोट पहुंचा देता हूं। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुमने वो दीवारें गिरा दी और तुम मेरे इतने करीब आ गई। काश कि तुम मुझे माफ कर पाओ। तुम्हारे लिए। क्या तुम सच में बोरो और मर्व के लिए गिफ्ट लाई हो? मुझे नहीं पता था तुम लोग इतने अच्छे दोस्त हो। तुम शायद इस बात से मुझसे नाराज हो जाओ, पर मुझे उस दिन अच्छा नहीं लगा। माना उन दोनों ने बिना बताए शादी कर ली, पर उन दोनों के लिए तो स्पेशल डे था ना, पर उनके लिए वो सजा बन गई। तो तुम यहाँ उनकी तरफदारी करने आई हो? हाँ, आई एम रियली सॉरी दैमिर। मैं बस उनसे ये कहने के लिए गई थी कि मैं उनकी शादी के लिए एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए सेलिन का गार्डन अच्छा रहेगा ना। पर सबने मना कर दिया। मुझे लगा वो नहीं चाहते कि सेलिन के गार्डन में कुछ सेलिब्रेट हो, क्योंकि शायद सब जानते हैं कि तुम दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हो। किसे पता है? शायद सभी को पता है, क्योंकि वो लोग टेरेस पर यही बात कर रहे थे। मैं तुम्हें ये बात बताने को लेकर बहुत परेशान थी। उन सबको ये पता कैसे लगा? सेलिन ने ही बताया होगा। तुम्हें सच में नहीं पता? पर देखो, सब ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं इस बारे में। कैसा ऑफिस है ये, जहाँ हर कोई अपने बॉस से झूठ बोलता है? दैमिर, क्या सच में यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है? अच्छा, तो सबको सब कुछ पता था और फिर भी कभी किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। दैमिर, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? माना कि तुम एक अच्छे आर्किटेक्ट हो, लेकिन शायद तुम्हें थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, मेरे डैड की तरह, ताकि तुम्हारे एम्प्लॉयज तुम्हारी हर बात को सीरियसली ले। पर तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, और सब इस बात का फायदा उठाते हैं। अब बस भी करो दैमिर, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बैन हटा दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने आयदा से बात की है, हम उन दोनों के लिए हैप्पी पाई में एक पार्टी कर रहे हैं। हो सके तो तुम जरूर आना, मजा आएगा। अब तुम मना मत करना प्लीज, मैं तुम्हारा वहां वेट करूंगी। सी यू।
जी बोलिए डैमिर सर। पर उन लोगों को क्यों नहीं? ओके ठीक है डैमिर सर, मैं अभी उन्हें बता देती हूँ। ठीक है, तो फिर हम हैप्पी पाई जाएंगे सेलिब्रेट करने। अब हमें जब ये शादी सेलिब्रेट करनी है तो फिर हम ये अच्छे से करेंगे ना। कम ऑन, कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं और इसके लिए एक वेडिंग ड्रेस भी ले लेते हैं, वेडिंग कार्ड्स भी। सच में एक असली वाली वेडिंग ड्रेस? क्यों नहीं, फैमिली को भी बुलाते हैं, उनसे माफ़ी मांग लेना और फिर अपनी शादी का बता देना उन्हें। फिर तैयारियां शुरू, एंगेजमेंट, वेडिंग गिफ्ट्स, ब्राइडल शावर और उसके बाद एक बहुत बड़ी पार्टी। इसी बात पर अब इनकी तरफ से कॉफी हो जाए। अब हमारी नौकरी सलामत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मेरी जान। हाँ बोरो, मैं तो तुम्हें पहले से ही हाँ कर चुकी हूँ। मिस्टर देमिर बुला रहे हैं। हाँ तो चलो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं, तुम यही रहो, वो पहले मर्व से मिलना चाहते हैं। हाँ लेकिन वो क्यों? अगर वो बैन हटा रहा है तो वो सबको बुलाकर सबके सामने क्यों नहीं कह रहा? कुछ भी बुरा नहीं होगा, आई एम श्योर वो बात ही करेगा। गो गो। हाँ मुझे भी ये लगता है कि वो पहले मुझसे कहेंगे कि मुझसे झूठ मत बोलना, थोड़ा डांटेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सही है। हाँ मैं मिलकर आती हूँ उनसे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है। दूल्हे की खुशी तो देखो। कम इन। मिस्टर देमिर, क्या आपने मुझे बुलाया? आओ बैठो मर्व। मुझे लगता है अब हमें एक दूसरे से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, तो अब हम लोग एक दूसरे से सीधी सीधी बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल मिस्टर देमिर, पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारा कोई इरादा नहीं था आपके रूल्स तोड़ने का और ना ही आपके खिलाफ खड़े होने मिस का। मर्व, बात सिर्फ आपकी शादी की नहीं है जो आप सबने मुझसे छुपाई थी। मुझे सब कुछ पता चल गया है। सब कुछ? हाँ सब। और अब मैं चाहता हूं कि तुम सारी बात सच सच बताओ। क्या सेलिन ने तुमसे कहा था मुझसे ये सब कुछ छुपाने के लिए? आप प्लीज सेलिन पर नाराज मत होना। उसने जो कुछ किया हमारे लिए किया। हाँ ठीक है, उसने सबसे पहले हर चीज की शुरुआत की। जब आप पहले दिन ऑफिस आए थे तो उसी ने ऑपरेशन चीता प्लान किया आपको यहाँ से हटाने के लिए। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हम सब इसमें बराबर शामिल थे। ये ऑपरेशन चीता क्या है? हाँ, हैप्पी पाई में तुम लोग यही प्लान कर रहे थे? हाँ, हमने ये प्लान बनाकर बहुत बड़ी गलती की। हमें नहीं पता था कि हमारी विलन क्लाइंट एक माफिया निकलेगी और हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, और इसीलिए ये प्लान कैंसिल कर दिया। नहीं तो आप मुसीबत में पड़ जाते। तुम लोगों ने सच में मुझे यहाँ से निकालने का प्लान बनाया था? I'm sorry, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। या तो हम सब मिलकर आपको यहाँ से निकलवा देते, या फिर आपको खुद ऑफिस में किसी से प्यार हो जाता। किसी से प्यार? अच्छा, अगर मुझे किसी से प्यार हो जाता तो मैं खुद ही ऑफिस के रूल्स बदल देता। इसके लिए सेलिन से बेहतर कौन होता, क्योंकि हम तो एक ही घर में रहते हैं। नहीं, हमने ऐसा प्लान कभी नहीं बनाया। सेलिन ने तो बल्कि उस प्लान को भी रोकने को कहा था, और उसके बाद हमें भी समझ आ गया था कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और फिर इसीलिए हमने वो प्लान कैंसिल करने के बारे में सोचा। तुम समझ गए थे ये ठीक नहीं है, तो इसलिए तुम लोगों ने शादी कर ली फिर? हाँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है मिस्टर देमिर, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच मार्फ, अब तुम जा सकती हो। मिस्टर देमिर, आप सेलिन पे गुस्सा मत होना। आप हमारी कंपनी के बॉस हैं, शायद इसीलिए आपने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की। पर सेलिन, उसने ये सब इसलिए किया ताकि मैं और बोरो परेशान न रहें और बुराक को अपनी जगह वापस मिल जाए। उसने ये सब सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने के लिए किया, और ऑपरेशन चीता भी उसी ने रोका था, और हमारी गलतफहमी भी उसी ने दूर की। क्या तुम सबको अभी कॉन्फ्रेंस रूम में बुला सकती हो प्लीज? ठीक है।
ये ऑपरेशन चीता क्या है गाइस? विलन क्लाइंट के बारे में क्या प्लान है? तुम लोग बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे थे, क्योंकि वाकई हमारा सामना काफी सारे विलन क्लाइंट से होता है। तुम लोग परेशान क्यों? मुझसे डर लग रहा है क्या? मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। उसे पहले से ही पता था ना सेलिन। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि कंपनी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन तुमने ये बात सबको बता दी है ना? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? किसी को कुछ नहीं पता। सेलिन, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है या बताना है तो अभी बता दो, कहीं देर ना हो जाए। तो सब कुछ सच बता दो। बुराक कौन है सेलिन? और क्या लगता है वो तुम्हारा, जो तुम उस पर इतना भरोसा करती हो? बुराक मेरा दोस्त है। हम हर चीज को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। अगर बुनियाद मजबूत हो तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता।